दिल्ली के मुख्यमंत्री आगे क्यों नहीं आए कि इनको हम बसाएंगे? क्यों इस तरह का एफिडेविट नहीं दिया कि गरीबों की रक्षा हम करेंगे? क्यों भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री जो प्रथम सेवक अपने आप को बोलते हैं, उनकी नींद क्यों नहीं टूटी? क्षेत्रीय विधायक मनीष सिसोदिया जेल में है, उन्होंने क्यों नहीं सोचा? एमएलए साहब के साथ साथ यहाँ के जो अभी नए नियुक्त जो निर्वाचित हुए सांसद, वो भी नदारद हैं। तो इन गरीबों के लिए जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का हक तो इनको मिलना चाहिए, ये हम बात कर रहे हैं। दिल्ली में यमुना के किनारे डीडीए के लैंड पर जिस तरीके से अतिक्रमण हुआ है, उस पर पिछले कई दिनों से डीडीए का बुलडोजर चल रहा है और कांग्रेस इसके खिलाफ जो है वो सड़कों पर उतर चुकी है। हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस के चीफ हैं, फॉर्मर चीफ अनिल चौधरी साहब। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जो है वो इस वक्त विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब ये बस रहे थे उस वक्त विरोध क्यों नहीं हुआ, ये सवाल। देखिए, आप जिस तरह से अतिक्रमण की बात करें, मैं कहना चाहता हूं आपको यमुना खादर को समझना होगा। जब ये मुल्क आजाद हुआ तो ये यमुना किनारे पूरी एग्रीकल्चर लैंड थी। आज जिस शहर को आप देख रहे हो, ये शहर वैसा नहीं था, और शायद मैं भी कल्पना का, मेरी भी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन आजादी के बाद जो आसपास के गांव थे उनके लोगों को यहाँ के पट्टे दिए गए थे और सरकार ने दिए। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। किसानों को पट्टे दिए गए कि इस यमुना के किनारे पर आप सब्जी उगाइए, खेती करिए और अपना लालन पालन करिए। तो यहाँ कब्जा नहीं हुआ, आज तक कब्जा नहीं हुआ है, ये गलत बात कही जा रही है। जो पट्टा जिनके पास था वो किसान थे। धीरे धीरे कुछ मजदूर भी आए किसानी के साथ, किसान के साथ जो पट्टा होल्डर थे वो भी किसान। तो वहां जो एक जमीन होल्डर है, इसको बोलते हैं किसान, और एक मजदूर किसान जो मजदूरी करके अपना खेत में साग सब्जी उगा रहा है। तो ये दो वर्ग हैं और यही लोग रहते हैं। जो आज वहां परिवार रह रहे हैं, इनके पूर्वज भी वहीं रहते थे। 80-90% वो लोग जो सन 1970 से शायद वहां रह रहे हैं, 88 से रह रहे हैं, 90 से पहले रह रहे हैं। और ये हिंदुस्तान के कानून में ये व्यवस्था है, जिन पे घर नहीं है, छत नहीं है, और ये सरकारें ये वादा करती आई हैं, जिन पे जमीन नहीं है। आज भी जंगलों में आप देखो, ट्राइबल्स को जो भूमि रहित लोग, उनको जमीन दी जाती है खाने के लिए, अपना पैदा करने के लिए, तो वो लोग करते हैं। तो ऐसा ही ये वर्ग यहाँ पे है। ये कोई झुग्गी माफिया नहीं है, ये सम्मान से वहां रहता है। फ्लड आता है, बाहर आ जाते हैं, हर साल फ्लड में इनके मकान टूट जाते हैं, झोपड़े हैं टेम्परेरी। ये फिर उतर के किसान फिर अपनी जमीन को तैयार करता है और फसलें उगाता है और दिल्ली की लगभग 20 से 25% आबादी के लिए सब्जी वगैरह उगा के सर्व करता है। सो इसको उस दृष्टि से भी देखना चाहिए। कानून की दृष्टि में सही बात है, डीडीए लैंड है, डीडीए ने लड़ा, डीडीए ने प्रूव करने की कोशिश की कब्जा है, लेकिन डीडीए ने यह क्यों नहीं बताया कि दिल्ली के अंदर एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी भी है? दिल्ली के मुख्यमंत्री आगे क्यों नहीं आए कि इनको हम बसाएंगे? क्यों इस तरह का एफिडेविट नहीं दिया कि गरीबों की रक्षा हम करेंगे? क्यों भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री जो प्रथम सेवक अपने आप को बोलते हैं, उनकी नींद क्यों नहीं टूटी? क्षेत्रीय विधायक मनीष सिसोदिया जेल में है, उन्होंने क्यों नहीं सोचा? एमएलए साहब के साथ साथ यहाँ के जो अभी नए नियुक्त जो निर्वाचित हुए सांसद, वो भी नदारद हैं। तो इन गरीबों के लिए जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का हक तो इनको मिलना चाहिए, ये हम बात कर रहे हैं। और जो सरकार ने नहीं किया, वो कोर्ट ने कर दिया। कोर्ट ने साफ तौर पर अपने आदेश में कहा है कि डीडीए ठीक है, जो कार्रवाई कर रहा है 2016 में जो कार्रवाई थी आप करते रहिए, लेकिन गरीबों को भी उनका सर्वे करिए। सर्वे के बाद उनको डीसीप को डायरेक्शन दी गई है बाकायदा। पैरा नंबर इसमें आप देखेंगे 48 के अंदर डीसीप के लिए पूरी तरह से डायरेक्शंस हैं कि आप इनको टेम्परेरी व्यवस्था देंगे, रुकने की, खाने की, पानी की, शौचालय की, बच्चों के नजदीक स्कूल होना चाहिए। ये व्यवस्था तो की नहीं, आपने बुलडोजर चला दिया, मकान तोड़ दिए। 4 तारीख की शाम को नोटिस चिपकाया, सुबह 5 बजे जाके बुलडोजर लेके चले गए। जिस घर में शादी थी उस बेटी के, उस घर से जहां झोपड़े से डोली उठनी थी, वो आपने झोपड़ा तोड़ दिया। जिस घर में मौत हुई, जिस घर से उसकी जो मिट्टी उठनी थी, आपने वो घर तोड़ दिया। ये अमानवीय कार्रवाई है। मैं जजमेंट का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं डीडीए का, सरकार का जो ये तानाशाही रवैया, मैं उसका विरोध कर रहा हूं। और सरकार से कहना चाहता हूं, हाई कोर्ट के सुझावों को आपने नहीं माना, ये कंटेम्प्ट बनती है। इस पर हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। लगभग कितने परिवार हैं और अब कांग्रेस की आगे क्या मांग? देखिए, ये निरंतर तोड़फोड़ का कार्यक्रम पिछले 10 साल से दिल्ली में चला। जब मैं अध्यक्ष था उस समय भी मैंने सैकड़ों प्रदर्शन किए, कोर्ट में भी गए। याद होगा रेलवे ट्रैक के आसपास जो हजारों लाखों लोगों के मकान टूटने थे, जिसको कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी और स्टे है। न्यू लक्ष्मी मार्केट में मकान तोड़े गए, उसके लिए भी मैं साक्षी बना, मैं जाके लड़ा। तो इसमें कहना चाहता हूं, अभी 200 झुग्गियों पर यह एक्शन हुआ है, लेकिन यमुना के पूरे यमुना बेल्ट जो दिल्ली के अंतर्गत आता है, डीडीए लैंड पे कहा जा रहा है, ये लगभग 1500 झोपड़ियां हैं जिन पे ये बुलडोजर चलाने का काम करेंगे। यदि ये सरकार ही करती है तो हमारी मांग ये कि पहले इनका सर्वे किया जाए, इनका जो पुनर्वास टेम्परेरी ही सही पहले वहां स्थापित किया जाए। स्कूलों के नजदीक बच्चों की व्यवस्था होनी चाहिए, खान पान की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि ये करते हैं और पीएम उदय और मुख्यमंत्री आवासीय योजना, पीएम आवासीय योजना के तहत जो कोर्ट ने कहा है
वो पहले इनको कदम उठाने चाहिए। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि 2 तारीख को मैं आदेश दे रहा हूं, 10 तारीख को आप मेरे पास वापिस आओ, ये कहीं कोर्ट में नहीं लिखा। कोर्ट ने कहा आप जारी कर सकते हो, लेकिन इनको पुनर्वास करिए, सर्वे करिए और इनको नियमानुसार जो मेरिट है उनको घर दीजिए। आपकी मांग नहीं मानी, हम सड़कों पर उतरेंगे और यही तो काम मेरे नेता आदरणीय राहुल जी कर रहे हैं। जब तानाशाही शासक इस मुल्क के किसान गरीबों की बात नहीं सुनेंगे तो स्वाभाविक है कांग्रेस सड़कों पे होगी और कांग्रेस सड़कों पे रहेगी। कांग्रेस सड़कों पर रहेगी इन मजदूरों के लिए। अगर कांग्रेस की आवाज नहीं सुनी जाती, इन मजदूरों की आवाज नहीं सुनी जाती। कैमरा पर्सन मनीष के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।